हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे डिजिटल लैंडिंग का, कि क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर क्या कहते हैं और किस प्रकार के इश्यूज इसमें देखे जा रहे हैं और क्या रेगुलेशन में अपडेशंस आई हैं या नहीं आई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कि पहली बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या करंट अफेयर में कोई इससे रिलेटेड न्यूज आई है। तो हाँ, बिल्कुल, कि आरबीआई द्वारा रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक ऐसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किस चीज में एंगेज है कि वो मोबाइल ऐप बेस्ड लेंडिंग ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं एक ऐप के थ्रू, जो कि कैशबीन नाम है वहां पर। ठीक है जी, कि इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जा चुका है। काफी सारे इशू सामने आए कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं उनके द्वारा, और जो रिपेमेंट स्ट्रक्चर वहां पर रखा गया है वो इस तरीके से डिफॉल्ट्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसकी रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आरबीआई का अनऑथराइज तरीके से नाम यूज किया जा रहा है। तो काफी सारे इश्यूज है जिसके चलते इसका जो हमारा ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पर कैंसिल किया जा चुका है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि डिजिटल लेंडिंग है क्या, कि आरबीआई की डेफिनेशन क्या कहती है कि रिमोट एंड ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यहां पर यूज किया जा रहा है। किस चीज के लिए? कस्टमर एक्विजिशन, की कस्टमर एक्वायर करने में, कि आप अगर कहीं पे भी गूगल पे जाएं, आप सर्च करें कि मुझे किस तरीके से इमीडिएट मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, आप फिर कोई और ऐप वहां पर सर्च करें, आपको नंबर ऑफ एड्स वहां पर आनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से आप वहां पर लोन अवेल कर सकते हैं। अलग अलग ऐप्स के वहां पर आपको लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर एक्वायर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर उनकी जब कस्टमर एक्वायर होता है तो क्रेडिट असेसमेंट वहां पर की जाती है कि क्या ये उनका क्रेडिट स्कोर वहां पर क्या कहता है, क्या ये जो लोन ले रहे हैं क्या उसे रीपे कर पाएंगे या नहीं। फिर लोन अप्रूवल होता है, फिर उसकी डिस्बर्समेंट की जाती है, फिर रिकवरी की जाती है, और इससे रिलेटेड जितनी भी कस्टमर सर्विस हैं। तो ये सारा ही जितनी भी ये हमने अभी बातें की, जितने भी ये पॉइंट्स हमने रखे, ये सारे ही आपके डिजिटल लेंडिंग के इकोसिस्टम के अंदर कवर किए जाते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि पहली बात कि जो आपको उधार मिल रहा है उसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस, जो लोन आप अवेल कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। ठीक है जी, कि आपको यहाँ पर अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, अपनी डिटेल्स भरिए, अगर आपको आपका क्रेडिट स्कोर कहता है कि आपको लोन इजीली मिल सकता है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होते हुए आपको वहाँ पर लोन मिल जाएगा। अब जितनी भी यहाँ पर उधार लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार के लोन वहाँ पर कस्टमर्स द्वारा अवेल किए जा रहे हैं, तो उनका भी डिजिटल रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन हो रहा है। अब उस रिकॉर्ड को यहां पर यूज भी किया जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज भी किया जा रहा है एनालिसिस करने के लिए कि क्या एनपीएस तो यहां पर नहीं बढ़ रही, क्या ये लोग अपना जो लोन ले रहे हैं क्या उसे वापस भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली एनालिसिस में बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है। साथ के साथ जो सबसे एक बेसिक्स ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि उन पर्टिकुलर सेक्शंस को यहाँ पर आपकी लोन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि जनरली ट्रेडिशनल लेंडिंग के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक बात देखिए कि आपके जो एमएसएमईज हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग ओवर द ट्रेडिशनल लेंडिंग। कि जिस प्रकार से पेंडेमिक हिट हुआ उसकी वजह से काफ़ी डिसरप्शंस आए, सेक्टर्स आपके वहाँ पर जो ऑपरेशंस थे उनको कैरी आउट नहीं कर पाए, पैसों की आवश्यकता थी। तो उसी दौरान आपके नंबर ऑफ ऐप्स भी बहुत सारे बढ़े कि हाँ जी, आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन चाहिए, आप हमसे ले लीजिए। तो डेफिनेटली ऐसे जो माइक्रो और स्मॉल मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस थे तो उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे लोन्स भी यहाँ पर लिए गए। ठीक है जी, अब डेफिनेटली उनके लिए तो काफ़ी इजी हो रहा है कि उन्हें किसी प्रकार के एप्लीकेशन प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करना पड़ रहा, उस प्रकार के कोलैटरल भी वहाँ पर नहीं रखने पड़ रहे, उन्हें दिखाना नहीं पड़ रहा कि हम किस प्रकार से पे कर पाएंगे। बट उनकी आवश्यकता थी, पेंडेमिक था, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेंड देखा गया कि आपकी डिजिटल लेंडिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है इस प्रकार की एंटरप्राइजेस द्वारा भी। ठीक है जी, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं किस प्रकार से जो हमारे पूरा डिजिटल लेंडिंग का जो एक डोमेन है ये बढ़ता ही जा रहा है। कि नंबर ऑफ लोन्स अगर हम बात करें कि जितने शेयर परसेंटेज ऑफ द लोन्स जो कि डिस्पर्स किए गए हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू कमर्शियल बैंक्स द्वारा, कि उसमें नंबर ऑफ लोन्स के बारे में अगर हम बात करें, पर्सनल लोन्स आपके 36% वहाँ पर स्टैंड करते हैं। बाय नाउ पे लेटर की जो ऑप्शन रहती है 37% का आपका यहाँ पर इसका पर्टिकुलरली ये सेक्शन होल्ड करके बैठा है। कि बाय नाउ पे लेटर आप देखते ही होंगे कि आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जा रहे हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ ऐप्स की आपके ऑप्शन आती है, सिर्फ फ्लेक्सी पे जैसी ऐप्स होंगी कि आप अभी खरीद लीजिए, बाद में हमें पे कर देना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपका डिजिटल लेंडिंग की ही देन है। ठीक है जी, उसके अलावा बैंक्स एनबीएफसीज रिपोर्ट करते हैं फिनोमिनल जो आपका पेस हुआ है ऑफ द ग्रोथ इन डिजिटल क्रेडिट। ठीक है जी, 2017-2021 का जब कंपेयर किया जाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो कंसर्न है कि एनपीएस भी यहाँ पर जो कि बताए गए हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो परसेंटेज रखी गई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि वहाँ पर देखा गया रिटेल लोन्स में भी अब यहाँ पर आपका
इंक्रीजिंग ट्रेंड थोड़ा बहुत देखा गया है कि उस तरीके से जो यहाँ पर कम होने चाहिए। तो रिटेल लोन्स में कि जब डिजिटल लेंडिंग एप्स वहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रही हैं तो उस प्रकार के जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, हिडन चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी इस प्रकार के एनपीएस, रिटेल लोन्स वाले जो एनपीएस हैं, ये भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अगेंस्ट द इलीगल ऐप्स की। जिस प्रकार से पेंडेमिक हिट हुआ, डेफिनेटली लोगों को पैसों की जरूरत थी, इस प्रकार की ऐप्स डेफिनेटली मार्केट में आएगी, अब शैतानी तत्व तो रहेंगे ही समाज में, तो उन्होंने अपनी इलीगल ऐप्स निकाल ली, थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ से चार्ज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नंबर ऑफ ऐसी कंप्लेंट्स थी जो कि आरबीआई के द्वारा आरबीआई को वहाँ पर सबमिट की गई, तो उसमें भी यहाँ पर देखा गया दिसंबर 2020 में आप देख सकते हैं कितनी सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर सबमिट की गई हैं अगेंस्ट द इलीगल ऐप्स। तो ये कुछ इशूज़ थे, ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके चलते हम कह सकते हैं कि जी हाँ, कुछ ना कुछ तो इशूज़ यहाँ पर जरूर हैं डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड। क्या इशूज़ हैं कि पहली बात, अनऑथराइज्ड लेंडर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है जी, जो कि इस प्रकार की क्रेडिट सर्विसेज कस्टमर्स को वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी कोलैटरल के और बहुत ही हाई रेट्स पर, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, कि जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कि डिफॉल्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं। फिर जो नो योर कस्टमर प्रोसेस रहती है किसी भी ऐसे बैंक, किसी भी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी द्वारा, कि वो आपसे कुछ चीज़ें वहाँ पर पूछती हैं, आपके क्या पैन कार्ड क्या कहता है, आपकी डिटेल्स वहाँ पर क्या कहती हैं, तो इन डिटेल्स का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। रिसेंटली आपका देखा गया था, कुछ केसेस भी ऐसे सामने आए थे कि वहाँ पर पैन कार्ड किसी और भाई साहब का है और लोगों ने कोई और ले गया है वहाँ पर, ठीक है जी। तो उन भाई साहब को कब पता लग रहा है, जब उनका क्रेडिट स्कोर वहाँ पर गिरता जा रहा है कि अच्छा मेरे नाम पे एक और लोन वहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। तो इस प्रकार के लीकेजेस भी यहाँ पर हो रहे हैं कि जो इतनी पर्सनल सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके लीकेजेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ठीक है जी, तो ये कुछ इशूज़ हैं जो कि डिजिटल लेंडिंग के चलते यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के स्टेप्स लिए गए कि आरबीआई का यहाँ पर वर्किंग ग्रुप की बात रखी गई, कि कॉन्स्टिट्यूशन की गई एक वर्किंग ग्रुप की आरबीआई के द्वारा, जिसके चेयरमैन आपके जयंत कुमार दत्त जी थे, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। लैंडिंग की, डिजिटल लैंडिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसको थोड़ा समझें कि किस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू ये डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड की जा रही है कुछ कंपनीज द्वारा, और इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी यहाँ पर सबमिट की। तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का क्या था कि कस्टमर प्रोटेक्शन तो एनहांस करनी है, कि कस्टमर को यहाँ पर बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है कि ना उनकी किस प्रकार की वहाँ पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक हो, ना ही उन्हें हाई रेट, इंटरेस्ट रेट इस प्रकार के पे करने पड़े, और ना ही डिफॉल्ट के चांसेस वहाँ पर बढ़े, ताकि जो पूरा डिजिटल लेंडिंग का जो इकोसिस्टम है इसे भी यहाँ पर सेफ बनाना है और इनोवेशन को भी यहाँ पर एनकरेज करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप पूरा डिजिटल लेंडिंग को यहाँ पर कह दीजिए कि नहीं, ये तो पूरी प्रैक्टिस ही प्रोहिबिटेड है, ऐसा भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली जिस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है, जिस प्रकार से हमारा जो पूरा समाज है वो आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इनोवेशन में आगे बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को भी हमें सेफ बनाते हुए, अपने कस्टमर्स को यहाँ पर सेफ बनाते हुए उस प्रकार के रेगुलेशंस वहाँ पर लगाने हैं। उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बात रखी कि जितनी भी आपकी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस उनकी होनी जरूरी है एक न्यूट्रल एजेंसी द्वारा, जो कि यहाँ पर स्थापित करनी बहुत आवश्यक है, ठीक है जी। उसके अलावा क्या बात रखी इन्होंने कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने की यहाँ पर स्थापना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो कि हमारे डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम के हैं, सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। अपने ही वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए कि किस प्रकार के कैप्स यहाँ पर रखने हैं, कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, इस प्रकार से आपको रिपेमेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार करना है, हिडन फीस यहाँ पर आपको कम से कम रखनी है, ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ें आपकी किसके द्वारा डिसाइड की जाएंगी, वहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। साथ के साथ यहाँ पर बात रखीगी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज एक्ट, कि यहाँ पर केंद्रीय सरकार को इस प्रकार का यहाँ पर एक्ट पास करने की बहुत आवश्यकता है। अब इस पूरे जो इतने सारे जो इन्होंने यहाँ पर स्टेप्स लेने की बात की है, बहुत ही थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप्स भी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, किस प्रकार के स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो रिसर्च वहाँ पर कैरी आउट की गई उसमें क्या देखा गया कि अगर जो आपकी करंटली 1100 इस प्रकार की लेंडिंग ऐप्स हैं, 1100 लेंडिंग ऐप्स हैं, तो उसमें से 600 आपकी इलीगल नेचर की हैं, ठीक है जी, कि उनके पास ऑथराइजेशन ही नहीं है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज वहां पर कैरी आउट कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कितनी सारी ऐप्स हैं, तो आपको खुद को भी बचना है, अपने आसपास लोगों को भी बचाना है। डेफिनेटली जब आपको इस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि जरूर उसको देखिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि क्या वो ऐप लीगल भी है या नहीं, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी बातें रखेगी आरबीआई वर्किंग ग्रुप द्वारा। अब डेफिनेटली आरबीआई को यहाँ पर अभी आने की आवश्यकता है कि उन्हें यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजिटल लेंडिंग के ऊपर निकालने की आवश्यकता है, और आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे भी, जब वो आपका आएगा तो डेफिनेटली उसे यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। बट उससे पहले तक यहाँ पर आरबीआई द्वारा कुछ बातें यहाँ पर रखी गई हैं डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड। क्या है कि जो आपकी जितने भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जितने भी नेम्स हैं, जिस
बेसिकली जिस भी आपके वहाँ पर बैंक या एनबीएफसी के साथ वो एसोसिएटेड हैं, उनकी वेबसाइट पे वो डिस्क्लोज होने बहुत आवश्यक हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है, अपफ्रंट टू द कस्टमर रहना है कि किस प्रकार के वहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार की सर्विसेज वो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जब भी आपके इस प्रकार के सेंक्शन हुआ, किसी प्रकार का लोन वहाँ पर सेंक्शन होता है, तो सेंक्शन लेटर शुड बी इशूड टू द बोरोअर ऑन द लेटर हेड ऑफ द बैंक और एनबीएफसी कंसर्न की, जिसके साथ वो वहाँ पर लिंक्ड है। ठीक है जी। कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट, जितना भी सब चीजें रहेंगी, सभी चीजें अच्छे से वहां पर डिपॉजिट होनी बहुत आवश्यकता है। फिर इफेक्टिव ओवरसाइट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों, जितने भी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग होनी बहुत आवश्यकता है। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, वहां पर जितने भी वो बैंक्स और एनबीएफसी के साथ वहां पर टाई अप करके बैठे हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर बेसिक सी बात आरबीआई द्वारा भी तो यही रखी गई है, एक तरीके की गाइडलाइंस ही दी गई है कि आपको इस प्रकार के स्टेप्स लेने हैं, बैंक्स को इस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर लेने हैं, एनबीएफसी को इस प्रकार के स्टेप्स लेने हैं, ताकि इस डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को थोड़ा सेफ बनाया जा सके, अनटिल आरबीआई अपना एक फ्रेमवर्क यहाँ पर नहीं लेके आता। ठीक है जी। अब देखना यही होगा किस प्रकार से फ्रेमवर्क आपका सामने आता है। जनरली अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाए, तब तक अगर आपका इस प्रकार का फ्रेमवर्क नहीं आया तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड किस प्रकार के इशू सामने आए हैं, क्या डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड कोई ऐसा फ्रेमवर्क लागू किया गया है। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दी गई हो, फोर्थ आपको दी गई है नॉन दिवफ, तो आप मार्क कर सकते हैं नॉन दिवफ। ठीक है जी। कौन सी वर्किंग ग्रुप की वहाँ पर स्थापना की गई थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हु। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। अदर देन दैट मेंस में तो आपके लिए काफी सारा ऐसा यहाँ पर कंटेंट था, फैक्ट्स थे, जिन्हें आप, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिजिटल लैंडिंग से थ्रू, कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार की प्रोसेस चल रही है डिजिटल लैंडिंग की, कि डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो रही है, बट क्या लूप होल्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड है। तो ये सभी चीज़ों को अगर आपके बारे में पता रहेगी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप एक अच्छा आंसर तो जरूर लिख पाएंगे। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।